ऑलराइट, सो वी विल बी ऑन विद कन्वर्जन विद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। कॉपी खोलिए, लिखिए, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं। इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। मेरे को होस्ट बना दो संजय। ठीक है, इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। रोल नंबर 113, कैमरा ऑन करो। कैमरा सबका ऑन सर आवाज नहीं आ रही सर। किसकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है। एम आई नॉट ऑडिबल? नहीं सर, आ रही है आवाज। सर आवाज नहीं आ रही सर आ रहा आवाज सर, क्या बोले बोलेगा रेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसको आवाज नहीं आ रही है अपना मोबाइल रीस्टार्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। मेरी तरफ से नेटवर्क का इश्यू नहीं है, तुम्हारे तरफ। लैपटॉप में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। इस लैपटॉप में इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको 6 तरीके से आपको बनाना है। खुद से बनाइए, बाद में मैं बताऊंगा। इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। सर हिंदी के साथ इंग्लिश में। हिंदी का तो मतलब मैं पूछ ही लूंगा, इंग्लिश में बनाइए। इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। 6 तरीके से आपको बनाना है, बनाइए। डन सर। ऑलराइट, बन गया सर, डन सर। ये BCA बैच 1 है ना? यस सर, 4 क्या है, क्या है? BCA 444 444। ये 452 है सर। ठीक है, कोई बात कंप्लीटेड सर। नहीं। ऑलराइट, 444 के अलावा दूसरा कौन सा है? कंप्लीट सर। 452 सर। 452। ठीक, ऐसा कुछ नोटिस नहीं मिला कि 452 भी है। नहीं नहीं, दोनों बैच इसमें जुड़ा हुआ है बाबू। रोल नंबर जो होता है उसी हिसाब से होता है। इसमें 452 कोड के भी बच्चे हैं। कंप्लीट सर। कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड बोला सर। चेक करें। यस सर। यस चलिए सर। चलिए चेक करते हैं। इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाएगा। बताइए इंग्लिश क्या हुई? दिस This laptop will be formatted. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। दिस लैपटॉप विल बी फॉर्मेटेड, एकदम सही है। अब इसका नेगेटिव बताइए। दिस लैपटॉप विल नॉट बी फॉर्मेटेड। विकास देखो तुम्हारा फोन आ रहा है, दिक्कत हो रही है। विकास तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है बेटा। कर रहा है सर। हाँ क्रैकल्स है। विकास म्यूट कर लो। 56 रोल नंबर 56 म्यूट कर लो। चलिए, दिस लैपटॉप विल बी फॉर्मेटेड। बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा?
This laptop This will not be laptop formatted. will will not not be be formatted. ठीक है, this सर आवाज laptop, क्लियर नहीं आ रहा सर। अब तुम्हारे तरफ नेटवर्क में दिक्कत होगी, मेरे को कुछ नहीं सुधारना है, तुम अपना मोबाइल रीस्टार्ट करो। दिस लैपटॉप विल बी फॉर्मेटेड। अब इसका नेगेटिव बोलिए। This This laptop laptop will not not be will be formatted. Not be formatted. दिस लैपटॉप विल नॉट बी फॉर्मेटेड, बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव बोलो। Will this laptop be this formatted? laptop Or be laptop Will formatted. विल दिस लैपटॉप बी फॉर्मेटेड, बिल्कुल सही है। आगे बोलो। will this laptop not Will be this laptop be not formatted? Not formatted. not be पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। Will this laptop not will be this laptop formatted? not Formatted. Will this laptop not be formatted? Not be formatted. Yes, sir. आगे बोलिए। Why will this laptop I be will this formatted? laptop be formatted? बिल्कुल सही है। Why will this laptop be formatted? एकदम सही है। Why will this laptop be formatted? एकदम सही है। आगे बोलिए। Yes, sir. Why will this laptop not be formatted? Not be Not be formatted. That's correct. That's correct. Why will this laptop not be formatted? बिल्कुल Not be सही है। formatted. एकदम सही बना आप लोग। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, उसको बना लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़े। सेंटेंस लिखिए। हमें आपके द्वारा हमें आपके द्वारा अगली क्लास में हमें आपके द्वारा अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हमें आपके द्वारा, आई रिपीट, हमें आपके द्वारा अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हमें आपके द्वारा अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। वी से सेंटेंस को बनाइए सभी लोग। रोल नंबर 94, तुम्हारा कैमरा बिल्कुल काला दिख रहा है। हाँ ठीक है, रोशनी जला कर रखो। अब ठीक है। वी के साथ सेंटेंस बनाओ। अच्छा, इस क्लास से मुझे कंप्लेंट्स लगातार मिल रही है। मुझे इसी क्लास के कुछ बच्चों ने फोन किया था, व्हाट्सएप भी किया है, कि कोई आदमी उनके नाम से आईडी बना करके और दूसरे को परेशान कर रहा है, और ये काम शायद वो इंस्टाग्राम वगैरह पे कर रहा है। मुझे एक दो बच्चों ने फोन किया, मैसेज वगैरह भी किया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भेजा गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे किसी के पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं। आपके इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि आपकी आइडेंटिटी को अगर कोई यूज कर रहा है तो विदाउट फेल ऑफ टाइम आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। आप इसका पुलिस में कंप्लेन करिए कि आपके आईडी को कौन यूज कर रहा है, क्योंकि आपके आईडी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 2 मिनट में पुलिस घर से खींच के ले जाएगी, 4 डंडा मारेगी, तो मिजाज आगे के लिए एकदम सही हो जाएगा। कोई बेहुदा किस्म का आदमी ही ऐसी हरकत करता होगा, ढंग का आदमी तो करेगा नहीं। ढंग का आदमी को अपने काम से मतलब है। तो ऐसे बेहुदों की बेहुदगी छूट जाएगी। और अगर हमको पता चला तो हम तो कॉलेज के तौर पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें। बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई फेसबुक पे क्या लिख रहा है, व्हाट्सएप पे क्या लिख रहा है, इंस्टाग्राम पे लिख रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमको कंप्लेन आ गई कि किसी बच्चे ने बता दिया, क्योंकि कोई भी आदमी इंस्टाग्राम पे इस तरह की बेहुदी हरकत अपने रियल आईडी से नहीं करता, कम संभावना है, तो आप इस पर पूरा एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि सर जानते हैं सर, हम उसको ये बोले ना तो वो बोला ना तो हम बोले ना। तो मैं आपके इंस्टाग्राम की कहानी सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो आपका निजी जीवन है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपको किसी के खिलाफ कोई दिक्कत है, क्लास के रूप में, कॉलेज के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, आप हमको बताइए, हम उस पर बिल्कुल कॉलेज के रूप में एक्शन लेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे आपने किसको क्या बोला, उसने क्या बोला, उसके बाद उसने किसको क्या बोल दिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप आपकी निजी चीज है, आपकी तस्वीर आपकी निजी चीज है। अगर कोई आदमी आपकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करता है, आपके नाम का गलत इस्तेमाल करता है, तो आप हर कानूनी अप्रोच लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल पुलिस से जूता करवाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 जूते पड़ेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। करियर खराब होगा सो अलग। चलिए सेंटेंस क्या बना हमारा?
सर we shall be taught और मैं ये भी बता दूं कि ये कंप्लेन केवल इसी बैच से आ रहा है, दूसरे किसी बैच से नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस बैच में कोई बेहुदा है या कोई इस तरह की बेहुदगी कर रहा है। ग्रुप में भी सब बिना मतलब के लड़ते रहता है। नहीं ठीक है मैं जान रहा हूँ, इस तरह के लक्षण का बारे में मुझे पता है। Yes, ठीक sir. है, इस तरह कॉलेज खुला होता तो हम आदत छुड़ा देते तुरंत में। जानते हो फिर मैं क्या चीज हूं? एक भी गलत हरकत किसी की हमारे नोटिस में आई तो हम इसको स्पेयर करने वाले नहीं है। एकदम बढ़िया से कान खोल के सुन लो, सारा हीरोपनी एक दिन में निकल जाएगा जिस दिन हमको पता चल गया कुछ। इसलिए एकदम होश में रहिए, तमीज से रहिए, सलीके से रहिए। अच्छे घर के छात्र हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए रहिए। हम मेरे मतलब क्लास की लड़की का है ना सर, नंबर हमारे आईडी पे कोई पता नहीं सेंड कर दिया था, फेक आईडी से सर। सब क्लास की गर्ल्स है ना जितनी सर, सब उसका नंबर है ना सर हमारे आईडी पे सेंड कर दिया था, पता नहीं कोई नया आईडी फेक आईडी करके। तुम्हारे आईडी पे सेंड कर दिया मतलब? सर कोई आईडी बनाया था क्लास का, जितनी लड़की है ना सर उसका सब नंबर है ना हमारे मतलब हमको मैसेज कर दिया था, पता नहीं कौन मैसेज कर दिया? यस सर। तुमको किसने मैसेज कर दिया? पता नहीं सर, टोटल नंबर डिलीट करो, डिलीट करो। कोई बेहुदा है हेलो कर रहा है तो उसको ब्लॉक करो, डिलीट करो। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। यस सर। हाँ, किसी को कोई काम नहीं होगा, अपनी माँ बहनों का नंबर इधर उधर देने में उसकी दिलचस्पी होगी तो दे रहा होगा, तो उसने अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य किया है। तुम वही अनुरूप कार्य करो जो तुमको करना चाहिए। यस सर, हम डिलीट कर ब्लॉक मार दिए सर। बस ठीक है, ऐसे ऐसे बेहुदों को ब्लॉक ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेंटेंस को देखते हैं। क्या सेंटेंस था हमारा? हमें आपके द्वारा अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हमें आपके द्वारा अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। और हमने बोला था कि इस सेंटेंस को हमको वी से बनाना है। यस सर। और एक लड़का शुरू में ही बोल रहा है वी विल, तो हमें मालूम है वी के साथ विल नहीं लगता है, इसलिए उसका सेंटेंस तो सारा गलत हो गया। वी के साथ लगता है शैल। तो बताइए सेंटेंस क्या बनेगा? We shall be taught a new topic by you in the next class. बोलिए मत, केवल सुनिए, बोलने का टाइम खत्म हो गया। We shall be taught a new topic by you in the next class, या in the next class by you। चलिए अब इसका नेगेटिव बोलिए। सर बाय यू ए न्यू टॉपिक के पहले नहीं आ सकता है। सर वाई यू ए न्यू टॉपिक के पहले नहीं आ सकता है। बी शैल बी टॉट बाय यू ए न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल सही है, एकदम ये भी हो सकता है, करेक्ट है। चलिए और कोई डाउट? नो। ठीक है, अगला सेंटेंस बोलिए। नेगेटिव बोलिए। We shall not be taught a new topic by you in the next class. बिल्कुल सही है। We shall not be taught a new topic by you in the next class। बिल्कुल सही है, आगे बोलिए। Shall will be taught a new topic by you in the next class. Shall will be taught नहीं होगा, shall we be taught होगा। Shall we be taught। बताइए सेंटेंस क्या बना? न्यू टॉपिक। Shall we be not Shall we be taught a new be topic not by you in the next class? topic by you in the next class? ठीक है, अब नंबर 4 सेंटेंस बोलिए, इंट्रो नेगेटिव। Shall Shall not be taught a new not topic by you in the next class? a new topic by you in the next class? Shall we not be taught a new topic by you in the next class? I repeat, shall we not be taught a new topic by you in the next class? चलिए अगला बोलिए, अगला बोलिए। Why shall Why we taught a new topic in the next class? बिल्कुल सही है। Why shall we be taught a new topic in the next class in the next class by you? बिल्कुल सही है, लास्ट बोलिए। Why shall we not be be taught a new topic by you in the next class? That is right. Why shall we not be taught a new topic by you in the next class? That is correct. सही है।
चलिए, इसके साथ ही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूँ। पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए तो अगला हेडिंग डालिए कॉपी में, नंबर 4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अमित कुमार, रोल नंबर 100। तुम्हारे घर में बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, तुम म्यूट रहो। चलिए अब सेंटेंस लिखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखा रहा हूँ, लिखिए। कमरा साफ किया जा रहा है। हमें वहां बुलाया जा रहा है। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हारे भाई के द्वारा साफ की जा रही है। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हारे भाई के द्वारा साफ की जा रही है। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हारे भाई के द्वारा साफ की जा रही है। क्लासरूम में चेयर्स को एडजस्ट किया जा रहा है। क्लासरूम में चेयर्स को एडजस्ट किया जा रहा है। सोनू कुमार, रोल नंबर 30। यस सर। तुम्हारा कैमरा ऑफ था, इसलिए तुमको मैं रूम से बाहर निकाल रहा हूँ। तुम्हारा अटेंडेंस कैंसिल कर रहा हूँ। तुम्हारा कैमरा ऑफ। सर। यस बोलिए। सर संकेत को नहीं रिमूव करिएगा सर, उसके घर में थोड़ा कंडीशन खराब है, इसलिए वो कैमरा ऑन नहीं किए हुए सर। संकेत को क्या हो गया? रोल नंबर 113 को अभी रिमूव ही करने जा रहा था मैं। सर उसके फादर डेट कर गए हैं सर। ओह सो सॉरी। ये इस लड़के को मैंने इसलिए रिमूव किया कि इसको पिछली क्लासेस 2 क्लासेस से मैं वार्निंग दे रहा हूँ। हमेशा इसका कैमरा ऑफ हो जाता है। बीमारी है, या तो इसको अपना शक्ल दिखाने में शर्म आती है, कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, या ओवर स्मार्ट है कि सर हमको नहीं देखना है तो हम तो ऑफ कर देंगे। जब किसी का नेटवर्क नहीं रहता है सही तो मैं उसको खुद अलाउ करता हूँ। अगला सेंटेंस लिखिए। स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक की जा रही है। स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक की जा रही है। नेक्स्ट, स्टूडेंट की फीस उसके फादर के द्वारा जमा की जा रही है। स्टूडेंट की फीस उसके फादर के द्वारा
जमा की जा रही है। सर मेरा कैमरा ऑफ नहीं था सर। कैमरा ऑफ था तुम्हारा, मैं यहाँ सिग्नल में देख रहा हूँ और मेरे बोलने के बाद ऑन हुआ। सॉरी सर। स्टूडेंट की फीस उसके फादर के द्वारा जमा की जा रही है। स्टूडेंट की फीस उसके फादर के द्वारा जमा की जा रही है। हमारे कॉलोनी में सड़क रिपेयर की जा रही है। हमारे कॉलोनी में सड़क रिपेयर की जा रही है। हम लोगों को आज एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों को आज एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इस बारे में एप्लीकेशन यानी आवेदन, इस बारे में आवेदन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इस बारे में आवेदन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सर एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। इस बारे में आवेदन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। लास्ट, हमें आपके द्वारा टेक्निकली पढ़ाया जा रहा है। हमें आपके द्वारा टेक्निकली पढ़ाया जा रहा है। एक लास्ट थॉट लिख लो, एक लास्ट थॉट लिख लो। सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। थर्ड नंबर क्या है सर? थर्ड नंबर सेंटेंस बता दो कोई भाई। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हारे भाई के द्वारा साफ की जा रही है। ठीक है, थैंक यू दीपू। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हारे भाई के द्वारा साफ की जा रही है। नहीं सर, थर्ड नंबर में तो क्लासरूम में चेयर को एडजस्ट किया जा रहा है। सही है सर। नहीं वो 4 है, नहीं, वो ये 4 है थर्ड वो। नंबर है, फोर्थ नंबर। वो फोर्थ है। वो गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए दीपू इज राइट। दीपू सही बात, ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। टोटल कितने सेंटेंसेस हो गए बाबू? 11 सर। 11 सर। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर, इज एम आर में से कोई एक लगेगा, प्लस बीइंग, BEING, बीइंग, प्लस V3, V3। तो सेंटेंस हमारा हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। प्लस सब्जेक्ट प्लस सर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हुआ। और अगर हमको कहीं डूअर मिल जाएगा तो बाई लगा के डूअर को भी अंत में जोड़ देंगे। चलिए अब सारे सेंटेंसेस को आप खुद से बनाइए। थोड़ी देर में ये कनेक्शन कट जाएगा। अगर ये कनेक्शन कट जाएगा, जब टाइम पूरा हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे।
सारे sentences को आराम से बनाइए. The pattern which I have given you, that will help you in forming all the sentences in proper manner. In the next 5 minutes, it will get disconnected. Then you will rejoin the class. दोबारा से आप लोग लिंक पे क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करिएगा. There are 11 sentences and all the sentences are to be converted. सर इस बारे में About Done, it, sir. yeah, about this, about this Completed, yeah, sir. about this, yeah, about it. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. All right, all right.
Completed, sir. Okay. Fully completed, sir. Okay, that is fine. We are waiting for all to complete. Wait for some Completed, sir. time. Okay. Completed, sir. Done, sir. All right. Have you all done? Anyone who's still writing? Is there anyone who is still writing? चलिए किसी ने जवाब नहीं दिया था. I hope you have done. So let's start it. So what is the first sentence? कट जाएगा तो दोबारा rejoin करिएगा आप लोग. What is the first sentence? कमरा साफ किया जा रहा है. साफ किया जा रहा है. दीपू बोल रहा है, दीपू को बोलने दो. कमरा साफ किया जा रहा है. बताइए इंग्लिश क्या होगी? The room is The being room is cleaned. being The room cleaned. is being cleaned. The room is being cleaned. That is correct. अगला sentence बोलिए. हमें